बॉलीवुड ये नाम सुनते ही दिमाग इन पिक्चर आता इट रंग बिरंगी सदियों ऑफ जबरदस्त डांस सीक्वेंसेस ऑफ एंड हार्ट को छू लेने कमिंग कहानियों ऑफ साल हो गए इंडियन सिनेमा खासकर बॉम्बे नाउ मुंबई इन बनी हिंदी फिल्म्स एंटायर वर्ल्ड इन लोगों को इट्स गवेवानोता बनोता रही है एरा था अ गोल्डन एज था जब बॉलीवुड फिल्म्स सिर्फ मनोरंजन नहीं थी बट इंडियन समाज ऑफ सच ही पिक्चर थी उसके सपने उसकी उम्मीदें एंड उसके स्ट्रगल सब दिखाते थे ये दौर जो 1970s से लेकर 1990s तक चला उसमें ऐसे आइकॉनिक फिल्म्स बनोटी ऐसे मेमोरेबल किरदार बनोटे एंड ऐसा म्यूजिक बिकेम जो टुडे भी लोगन विद हार्ट इन जिंदा इट दिस गोल्डन एज ऑफ पहचान थी उसकी दमदार कहानोती जबरदस्त एक्टिंग एंड हार्ट को छू लेने वाला म्यूजिक ये एक वाकई था जब फिल्म मेकर्स कुछ न्यू करने ऑफ हिम्मत करते थे एंड हर तारा विद सब्जेक्ट्स भी फिल्म्स बनाते थे वेदर इट्स सामाजिक मुद्दे भी और रोमांटिक कॉमेडीज एक्शन थ्रिलर्स भी और हिस्टोरिकल ड्रामास लेकिन न्यू मिलेनियम आते आते बॉलीवुड बदलने लगा इंडस्ट्री एंड फिल्म्स सो बहुत बनने लगी लेकिन एक पुरानी बात नाउ जैसे गायब सी हो गई नाउ फोकस कहानी ऑफ जगह स्टाइल पे ज्यादा टू बी लगा मीनिंगफुल फिल्म्स ऑफ जगह फॉर्मूला फिल्म्स बनॉट नोट स्टार्टेड इन ये ऐसे बॉलीवुड विद यूएसएस गोल्डन एज विद बारे इन इट एंड उन खासियतों विद बारे एंजॉय इतना खास बनाती थी ये ऐसे इंडस्ट्री इन आए बदलाव एंड अन रीजंस पे भी रोशनी डालेगा जिनके चलते एक सुनोथरा दौर खत्म हो गया आखिर इन हम बॉलीवुड विद फ्यूचर विद बारे इन बात करेंगे एंड देखेंगे ऑफ कैन इट्स लॉस्ट हुआ ग्लोरी वापस रिगेन बी इट बॉलीवुड विद गोल्डन एज ऑफ जान थी उसकी स्टोरीज कहानी कहना आर्ट फॉर्म था लोगों से गहरे लेवल पे जुड़ने ऑफ जरिया था ऐसे जज्बात जगनोते का जरिया था जो फिल्म खत्म टू बी विद बाद भी हार्ट इन रहते थे राइटर्स एंड डायरेक्टर्स सच स्टोरीज लाइक्ड एंड बनाते थे जो इंसान ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाने से नहीं डरते थे वेदर इट सामाजिक मुद्दे बे परिवार विद झगड़े बेन और देन नोटिजी व निशानोतियां इन सब को वो बड़ी संवेदनशीलता से दिखाते थे शोले 1975 जैसी फिल्में जो यूएस दौर ऑफ एक मिसाल है दैट नोट जॉनर ऑफ सारी हदें रिगेनर कर गए एक्शन ड्रामा कॉमेडी एंड रोमांस इन सब को मिलाकर दैट नोट फ्रेंडशिप रिवेंज एंड रिडेम्पशन की एक अद्भुत कहानोती बनोताई किरदार ऐसे थे जिनोत से पीपल रिलेट कर सकते थे उनोत की ओनेशानोतियां हर तरह के लोगों को अपनी लगती वासी वो टुगेदर हेस्ट थे टुगेदर रोट थे एंड आखिर इन टुगेदर मिलकर मुश्किलों से बाहर आते थे दीवार 1975 नोट गरीबी जर्म एंड दो भाइयों विद बिटवीन विद उस रिलेशनशिप को दिखाया जो दोनों के दो तरफ खड़े थे दिस फिल्म नोट एंग्री यंग मैन ऑफ इमेज को बर्थ दिया विच अमिताभ बच्चन नोट औंधे पर जीवंत कर दिया एंड जो उस जेनरेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड होप्स ऑफ सिंबल बिकम गॉन जो समाज विद अंदर हो रही बेइंसाफी से सैड थी ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं थी ये उस वाकिटी ऑफ तस्वीर वजन जो बदलाव के कगार पर खड़े देश की होप्स चिंताओं और ख्वाहिशों को दर्शाती वजन ये फिल्म्स लोगों को थोड़ी वाइल्ड विद फॉर उनोत की जिनोदगी की वनेशानोतियों से अवेल एकांती वसन देम पीस देती वजन एंड टुगेदर कुछ महसूस टोनोटे का एहसास दिलाती वसन यही वजह है कि बॉलीवुड सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नोट ही बल्कि इंडियन कल्चर ऑफ अहम हिस्सा बन गया बॉलीवुड विद गोल्डन एज ऑफ रू थी उसका म्यूजिक इट सिर्फ कहानी विद टुगेदर चलने वाला साज नहीं था इट कहानी ऑफ अभिन्न अंग था जो जज्बातों को एंड गहरा करता था माहौल बनोताता था एंड अक्सर कहानी को फॉरवर्ड बढ़ाता था R.D. बर्मन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड कलियाणजी अनांजी जैसे महान कंपोजर्स है सच धुनोतें बनोताएं जो हर जज्बात ऑफ पिक्चर थी वेदर इट प्यार ऑफ हैप्पीनेस हो और हार्ट टूट नोट का दर्द ये गाने सिर्फ सिनेमा हॉल्स तक सीमित नोट ही रहे ये आम जिंदगी ऑफ हिस्सा बिकम गे अ एंटायर जनरेशन ऑफ साउंड ट्रैक बिकम गे वेदर इट समटाइम्स कभी माई हार्ट इन ऑफ गस्तेक इन बेन और बिलवेड विद हु शीले बीट्स बेन इन गाने इन अ यूनिवर्सल अपील था जो एज लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ सारी सीमाओं को पार कर गोन मजरूह सुल्तानपुरी आनंद बख्शी एंड गुलजार जैसे पोएट्स हैज इन गनोटों विद लिरिक्स रोट जो themselves self in poetry of example दी themselves words से मैजिक करते थे It सिर्फ राइमिंग वर्ड्स नहीं थे जो म्यूजिक विद टुगेदर गाए करते थे It themselves self in stories दी जो हार्ट ऑफ थिंग्स को एक्सप्रेस करते थे जो समटाइम्स कहीं नहीं गई थी फ्रेंडशिप ऑफ हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते थे एंड जुदाई विद सॉरो को एक्सप्रेस करते थे दिस एयर ऑफ म्यूजिक सिर्फ सुनता नोथिंग कांता था It felt done कांता था and its entire generation of memories of a अटूट हिस्सा become gone 1980s and 90s in Bollywood in formula cinema of दौर आया
दिस दौर ऑफ पहचानती सच कहानी जो पहले से पता हो, जो अक्सर रोमांस, एक्शन एंड मेलोड्रामा विद इर्द गिर्द घूमती थी, फिल्म मेकर्स बॉक्स ऑफिस भी हिट टू बी विद फॉर ओल्ड फॉर्मूलास पर ही डिपेंड रहते थे। कुछ पीपल दिस तरीके ऑफ आलोचना करते दे क्योंकि इसमें ओरिजिनलिटी नहीं थी, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं ऑफ इसने दर्शकों को इट्स दीवाना बनाया एंड खूब पैसा कमाया। फॉर्मूलाइक अप्रोच भले ही समटाइम्स रिपेटिटिव हो, लेकिन उसने आइकॉनिक फिल्म्स एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स दिए जिन्हें टुडे भी पसंद होने जाता है। जैसे जैसे हम नए मिलेनियम इन फॉरवर्ड मूव्ड, बॉलीवुड हैज एंटरटेनमेंट ऑफ अ न्यू लेयर को इट्स नोटा शुरू कर दिया। दिस दौर इन कहानोटी कहनोटे विद ट्रीके इन एंड वैरायटी एंड एक्सपेरिमेंट्स टू बी लागे। फिल्म मेकर्स अलग अलग जॉनर्स एक्सप्लोर करने लागे, वेदर इट क्राइम ड्रामास बी और देन स्लाइस ऑफ लाइफ कहानोटियां। इंडस्ट्री नाउ ऐसे दर्शकों के लिए फिल्म्स बनोटा नोट लगी जो कुछ न्यू एंड डिफरेंट टू वॉच चाहते थे। दिस न्यू वेव हैज क्रिएटिविटी एंड बोल्डनेस को बूस्ट दिया। बॉलीवुड सिनेमा विद ओल्ड ट्रेडिशंस को चैलेंज दी एंड उनके पर क्या पॉसिबल इटस की सीमाओं को ब्रेक दिया। टुडे बॉलीवुड पूरी दुनोटिया में एक ऐसी ताकत बन गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री नोट न सिर्फ अपनी पहुंच बढ़ाई है, बल्कि दुनोटिया भर में मानोत्यता और सम्मान भी हासिल था है। Indian films now international film festivals in sight come ism and Bollywood stars global icons ban gaye ism. Traditional Indian storytelling of modern cinematic techniques with together fusion note a unique and powerful cinematic identity binattai hai. Bollywood लगातार इवॉल्व हो रहा है, बदलते टेस्ट एंड ट्रेंड्स को अपना रहा है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। सो क्या बॉलीवुड अपना लॉस्ट ग्लोरी वापस पा सकता है? इट्स आंसर इस बात पर डिपेंड होता है कि वो अपनी रिच विरासत को सम्मान देते हुए दैट नोटा इनोवेट कर रिगेनता है, न्यू टेक्नोलॉजीज को इट्स कर, डिफरेंट कहानोटियां दिखाकर एंड नोटेड टैलेंट को मौका देकर बॉलीवुड के रिगेन्स न सिर्फ अपना लॉस्ट ग्लोरी वापस रिगेन नोट का, बट दैट से भी बेहतर टू नोट का मौका है। इंडस्ट्री को कमर्शियल सक्सेस और आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी के बिटवीन बैलेंस नोटा बेगा, ताकि वो कमिंग जनरेशंस के लिए भी रेलेवेंट और एंगेजिंग बनोटी रहे। अपने अंदर मौजूद नेवर गिव अप स्पिरिट और जबरदस्त क्रिएटिविटी के साथ दिस में टॉयड आउट नो थी कि बॉलीवुड के सबसे अच्छे दिन अभी बाकी इसन।